मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम रेणुका दीवान है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ये इंट्रोडक्शन 1 है, जिसमें सबसे पहले मैं डेफिनेशन पढ़ा रही हूँ। किसका? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन पढ़ा रही हूँ। इसके बाद हम लोग ऑर्डर और डिग्री पढ़ेंगे। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं? तो एक ऐसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव प्रेजेंट हो उसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो देखिए, अ डिफरेंशियल इक्वेशन एक डिफरेंशियल इक्वेशन है कंटेनिंग, जो रख रहा है, क्या रख रहा है? वन और मोर पार्शियल डेरिवेटिव्स। मतलब एक डिफरेंशियल इक्वेशन अगर एक या एक से ज्यादा कैसे डेरिवेटिव रखे? पार्शियल डेरिवेटिव रखे, तो उसे हम क्या कहते हैं? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। पीडीई दैट मीन्स पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये रहा एग्जांपल नंबर 1 एंड 2। x del z by del x plus y del z by del y plus z is equals to 0। तो ये जो है del z by del x, ये पार्शियल डेरिवेटिव है किसका? z का x के रिस्पेक्ट में। ये भी पार्शियल डेरिवेटिव है किसका? z का विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें जो डेरिवेटिव प्रेजेंट है वो पार्शियल डेरिवेटिव प्रेजेंट है। इसी तरीके से ये रहा एग्जांपल नंबर 2, del z by del x का स्क्वायर है प्लस del z by del y is equals to 0। तो ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसमें डेरिवेटिव प्रेजेंट है। और दूसरा देखिए, कैसा डेरिवेटिव है? तो पार्शियल। ये पार्शियल डेरिवेटिव है क्योंकि z का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है, z का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है। अब मैं पार्शियल डेरिवेटिव्स का मीनिंग बता रही हूं। पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑकर ओनली। पार्शियल डेरिवेटिव कब ऑकर होता है, कब आता है? जब हमारे पास देयर आर एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब दो और दो से ज्यादा अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट है, तब हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं और पार्शियल डेरिवेटिव ऑकर होता है, प्रेजेंट होता है। तो पार्शियल डेरिवेटिव का मीनिंग मैंने बताया। पार्शियल डेरिवेटिव कब आएगा? जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट होंगे, तब। अब इधर देखिए, दस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आर कंसर्न्ड विद टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब हमारा जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंडेंट रहता है। दस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आर कंसर्न्ड। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में दो या दो से ज्यादा जो होंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। तो कभी भी डेफिनेशन आता है तो आप बस एग्जांपल तक लिखिए, इतना सब बताने की आपको जरूरत नहीं, आप सिर्फ एग्जांपल तक लिखिए। डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इफ कंटेन्स क्या कंटेन करता है? इफ कंटेन्स पार्शियल डेरिवेटिव्स। यदि ये किसको रखता है? पार्शियल डेरिवेटिव को रखता है। तो ये एग्जांपल दे दीजिए। अब इधर देखिए, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? ओडीई क्या होता है? तो ये देखिए, d2y by dx स्क्वायर प्लस dy by dx प्लस 4y इज इक्वल्स टू 0। ये क्या है? तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक ही होगा, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है। एक होने की वजह से हम लोग डी लगा रहे हैं। जब भी हमारा dy by dx लिखा हुआ दिखेगा मतलब वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। और पार्शियल में क्या होता है? इस तरीके का डेरिवेटिव इस तरीके के डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, del z by del x, del z by del y। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन इसको कंटेन करेगा वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, और जो डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx या d2y by dx स्क्वायर को कंटेन करेगा वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऑर्डर पढ़ेंगे।